हेलो मित्रों, आज हम नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं जो आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, तो उनको निकालना सीखेंगे। कैसे हम निकाल सकते हैं जानने के लिए देखिए, जो हमको फ्रैक्शन दे रखी है 1/2 हमको फ्रैक्शन दे रखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन सेम हमको दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हम 1 के बाद की डिजिट को लेते हुए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यह भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर हम इसे कट कर कर देखते हैं तो देखिए 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी हमको सेम फ्रैक्शन मिल जाती है। तो इसका मतलब यह फ्रैक्शन भी कैसी हो जाएगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। अगर हम इसी प्रकार 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अगर चेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी हमको सेम फ्रैक्शन मिलती है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे 1/2 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4/4 2 जा 8। तो यह भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/8, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। इस प्रकार हमको सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाती हैं। इसी प्रकार हम अन्य भी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मगर हम बातों को आगे ज्यादा ना बढ़ाते हुए आगे की बात करते हैं। तो जैसे हमें किसी नंबर के किसी दो फ्रैक्शन के बीच के रैशनल नंबर निकालने हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वह हम देखते हैं। फाइंडिंग रैशनल नंबर between two given rational number। For example, find a rational number between 1/2 and 1/3। तो हमने पूर्व की कक्षाओं में एक फार्मूला भी पढ़ा होगा कि 1/2 ब्रैकेट में x प्लस y, यह फार्मूला हमने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और यह 9th के सेक्शन में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। यह 1/2 लेट x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 मान लेते हैं। तो हम इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस y, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पर देखिए 1/2 और 2 3 जा 6। जब इवन ऑड नंबर होते हैं तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर ली जाती है, वही उसका एलसीएम
हो जाता है। तो 2 3 जा 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाती है। 3 यहाँ आ जाएगा इस प्लेस पर और 2 यहाँ आ जाएगा, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से यह फ्रैक्शन हमको मिल जाती है। इसको इधर कर देते हैं। देखिए 1/2, 3 2 हो जाएगा 5/6। इस तरह से अब हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पे हो जाएगा 1/2 इंटू 5/6। तो 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12। इस प्रकार से हमको 1/2 और 1/3 के बीच की रैशनल नंबर मिल जाएगा, बीच का रैशनल नंबर मिल जाएगा। परंतु हमको आगे के चैप्टर में इससे कहीं ज्यादा 2 3 4 5 6 इस प्रकार के रैशनल नंबर निकालने होंगे। तो उनको समझने के लिए यह एक मेथड है, एक मेथड और भी है, उस मेथड को भी हम समझते हैं कि उस मेथड को हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी हमें 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हमने आपको बताया कि इसमें सेकेंड मेथड हमारा क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे कि n इक्वल टू जितने हमें फाइंड करने हैं वह नंबर। तो n इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, इसके सेकेंड स्टेप में इसी नंबर में n+1 कर देंगे और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। तो 5 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो n+1 हमको 6 मिल गया। देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा कौन सा फार्मूला हम कहाँ पर यूज करेंगे। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम होने पर अगर हमसे रैशनल नंबर पूछे जाते हैं तो जितने रैशनल नंबर हमसे पूछे जाएंगे उससे एक अधिक रैशनल नंबर हम निकालेंगे। तो अब हम फ्रैक्शन को ले लेते हैं। तो 3/5 में और यहाँ ले लेते हैं 4/5। अब इनके बीच के नंबर हमको निकालने हैं, बिटवीन के नंबर निकालने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने n+1 निकाला है वह नंबर कितना है, 6। तो 6 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही हम इस फ्रैक्शन में भी यही काम करेंगे। तो 6/6। अब हम क्या करते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई कर लिए, 3 6 जा हो गया 18 और 5 6 जा हो गया 30। इसी प्रकार 4 6 जा हो गया 24/30। अब इनके बीच के जो नंबर हैं, जो बिटवीन के नंबर हैं, वही नंबर 5 रैशनल नंबर होंगे। तो हम देखते हैं 5 रैशनल नंबर हमारे कौन से हैं। 5 रैशनल नंबर आर, देखिए 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखिए वही 5 रैशनल नंबर हमको इजीली प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं। यह हमारा सोल्यूशन हो गया। इस तरह से हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इन दो मेथड के जरिए हम किसी भी फ्रैक्शन का रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, किसी भी डिजिट के बीच के नंबर निकाल सकते हैं। आगे की क्वेश्चन पे बात करने से पहले आप इन प्रश्नों को सही ढंग से देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। चलिए, जैसे हमको क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.1 पे हम बात करते हैं
इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो हमसे पूछा गया है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो हमें उसका आंसर दीजिए। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यस। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं कि 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 इस प्रकार से हम कंटिन्यू जीरो से रैशनल नंबर बना सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखिए हमने आपको बताया या तो डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर हमको नहीं दिया है तो हम उसको मान लेंगे यानी लेट कर लेंगे। तो हम देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी वांट टू we find 6 rational number between 3 and 4। 3 and 4। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर ना दिया हो तो हम उसको 1 मान लेंगे। तो हमसे ये पूछा गया है कि कितने हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो देखिए 6 निकालने हैं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब हम क्या निकालेंगे, n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम डिजिट को रखेंगे और उनके बीच के रैशनल नंबर निकालेंगे। तो 3 में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, इसके अपॉन में भी 1 मान लेते हैं। तो 7/7 डैश 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 और इंटू 7/7। अब देखिए 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21/7 और यहाँ हो जाएगा 4 7 जा 28/7। तो हम इनके बीच के रैशनल नंबर लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 रैशनल नंबर आर क्या हो जाएगा, देखिए 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो देखिए 6 रैशनल नंबर हमको इजीली फाइंड हो गए हैं। इस प्रकार से हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन जो है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5। यह प्रश्न मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं जिसको आप होमवर्क के तौर पर करेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 5/5। तो इसके नंबर को आप, इनके बीच के रैशनल नंबर को आप फाइंड कर हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू।